तो इसलिए एक्सरसाइज ये आपको करनी चाहिए कि क्या आपको आपकी खामियां पता है, क्या आप खामियां जो बताए आपको उस पर गुस्से तो नहीं होते। स्पेशली माँ बाप बताते हैं ना, देखें बच्चों को माँ बाप उनकी खामियां बताते हैं, बच्चे माइंड कर जाते हैं। माइंड नहीं करना चाहिए, सुन लें कि अब्बू क्या कह रहे हैं, अम्मी क्या कह रही हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि देसी कल्चर में वालिद का रोल बहुत ज़्यादा ही एक क्रिटिकल हो गया, ओवर क्रिटिकल हो गया, बहुत ज़्यादा ही खामियां बताते हैं। लेकिन आप सुन लिया करें, आप देख लिया करें, अगर आप में कोई खामी है उसको इंप्रूव करें। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हो जाएं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं गैजेट्स में, माने उस गलती को कि भाई यस मैं ज़रूरत से ज़्यादा गेमें खेल रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, असाइनमेंट्स करनी चाहिए। तो अपनी गलती हर कोई नहीं देखता। फिर दोस्तों में भी, दो दोस्तों में कोई इख्तलाफ हो गया, अब दोनों को देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ये देखें आप कहाँ पर गलती पे हैं। कहीं आपके लहजे में, आपकी टोन में तो कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। क्या सारा कसूर उसी का है या कुछ कसूर आपका भी है? शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो। तो ये चीज़ कि मुझसे क्या गलती हुई है, ये भी हिदायत की निशानी है कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है कि अपने अंदर भी गलती तलाश करो, सिर्फ दूसरों की गलतियां ना देखते रहो। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे ज़बरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का बसाअत का सय्यतु का फअंता मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया, गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया, जो जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उसे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हा का फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज़ खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है। और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराज़गी, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाकया है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाकया। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सबको समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाओ। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज़ कर तो लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है, गुनाह के बारे में खटकना। तो जो चीज़ खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। अबू स्वलबा रिपोर्टेड रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आई सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज लॉफुल एंड व्हाट इज अनलॉफुल फॉर मी। अल्लाह के नबी, हलाल क्या है, हराम क्या है।
सहाबाए सवाल किया करते थे रसूल अल्लाह से। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल बिर्रु मा सकनत इलैहि नफ्सु वत्मअन्ना इलैहि क़ल्ब। नेकी इज सेरेनिटी इन द सोल एंड पीस ऑफ माइंड इन द हार्ट। नेकी ये है जो तुझे खुश करे, सेरेनिटी दे, सुकून दे और तेरे दिल को ईज क्रिएट करे, तेरे दिल को सकीनत नाजिल हो तेरे दिल पे, या तू ईजीनेस फील करे अपने दिल में। जैसे अक्सर होता है ना कि इशा की नमाज नहीं पढ़ी होती, दिल घबराता है, हार्ट में वेवर हो रहा होता है कि यार गलत काम है, लेकिन बंदा सो जाता है। फिर जब पढ़ ले उठ के तो कितना एक सकीनत नाजिल होती है, एक सुकून मिलता है कि अब काम कर लिया, अब शुक्र है अल्लाह का, नमाज मैंने पढ़ ली। फजर की नमाज जिस दिन टाइम से ना पढ़े एक अजीब सी नहुसत चाहिए होती है, जो सीधी सी बात है। तो वो भी नहुसत का फील होना, ये भी हिदायत की निशानी कि एटलीस्ट फील तो हो रहा है ना, ईमान है तो फील हो रहा है, वरना तो फील ही नहीं होना, वरना तो वही रूटीन चलनी है जो आम लोग की चलती है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी वो है, अलबिर का मतलब होता है नेकी वो है जो सेरेनिटी दे सोल को और पीस ऑफ माइंड दे हार्ट को, कल्ब को। और फिर कहा वल इस्मु मा लम तस्कुन इलैहि नफ्सु वलम यत्मइन्ना इलैहि क़ल्बु व इन अफ्ताकल मुफ्तून। सिन इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोल। जो सिन है, गुनाह है, वो सोल पर हैवी है, तजब्जब में लाता है, रूह को आपको तजब्जब में लाता है। किसी के साथ ज्यादती होते देखें, सम पीपल कांट सी इनजस्टिस, क्लास में किसी को बुली हो रहा है, आपके दिल में ना एक अजीब सी कैफियत पैदा होती, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, स्टैंड लें, किसी को बुली ना होने दें, किसी के साथ ज्यादती ना होने दें। सिन इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोल एंड नॉट सेटिस्फाइंग टू द हार्ट इवन इफ द जज गिव्स यू अप्रूवल। चाहे कोई मुफ्ती भी फतवा दे दे गुनाह के बारे में, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे दिल में खटकेगा, क्योंकि दिल अल्लाह ने बनाया है, रूह अल्लाह ने बनाई है, और वो झूठ नहीं बोल सकती। मुफ्ती गलत फतवा दे सकता है कि ये चीज़ हलाल है, आजकल हैं ऐसे मुफ्ती जो हर चीज़ को हलाल करार दे देते हैं, लेकिन दिल गवाही देगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, पता लग जाता है, दिल बता देता है। और फिर ये हदीस सुनिए, वबीसा इब्न माबद रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी हैव यू कम टू आस्क अबाउट राइटियसनेस एंड सिन। क्या तुम नेकी और गुनाह के बारे में पूछने आए हो? आई सेड यस। उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। द प्रॉफिट क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट। क्लेंच हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट। अल्लाह के नबी ने फिस्ट यूं बनाया और अपने चेस्ट पे इस तरह स्ट्राइक किया और कहा इस्तफ्ती नफ्सका इस्तफ्ती क़ल्बका या वाबिसतु सलासनल बिर्रु मा अत्मअन्नत इलैहि नफ्सु व अत्मअन्ना इलैहि क़ल्ब। कंसल्ट योर सोल, कंसल्ट योर हार्ट। गुनाह के बारे में जानना है तो यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए, इसको कंसल्ट करो, अपने दिल को कंसल्ट करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम ज्यादती में। अक्सर बहस हो जाती है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बीवी से, हस्बैंड से। बहस तो हम कर रहे होते हैं ईगो में, लेकिन इनसाइड हमें पता होता है गलत हम ही है, इनसाइड हमें पता है गलती हमारी है, लेकिन वो सिर्फ ईगो की वजह से बहस पे बहस हो रही है अपने आप को डिफेंड करने पे। तो रसूल अल्लाह ने कहा अगर नेकी चाहते हो तो यहाँ से फतवा लो, अपने दिल के पास जाओ, अपने सोल से पूछो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ओ वाबिसा, ये साहबी का नाम है। Righteousness is what reassures your soul and your heart, and sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness, नेकी वो है जो तुझे अच्छा फील कराए, जो तुझे हल्का फील कराए, और गुनाह वो है जो भारी हो तेरे लिए। लोग एंग्जाइटी की शिकायत करते हैं आजकल, कितनी एंग्जाइटी कॉमन हो गई है हमारे माशरे में। लोग अपनी गलती देखते ही नहीं कि उन्होंने किस किस के साथ हुकूकुल इबाद में कमी की हुई है, अनइमेजिनेबल। उनका माइंड भी नहीं जाता। वो कहते हैं हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हमने हज भी किया हुआ है, उमरा भी किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब वो बिजनेस कर रहे थे उन्होंने किस किस के साथ धोखा किया, और जब वो नौकरानी के साथ कितनी उन्होंने बदतमीजियां की हुई हैं और कितना दिल दुखाया हुआ है अपने नौकरों का, उन्हें इंसान नहीं समझा। हकूकुल इबाद में किस तरह की मिस्टेक्स उन्होंने की हुई हैं, तो एंग्जाइटी तो आएगी, क्योंकि सोल तजब्जब में वो चीख चीख के कह रही है कि तुम गुनाह कर रहे हो, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आ रहा। हम पर वो जो डॉक्टर इसरार मिसाल देती थी ना कि एक हमारे सामने ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंकेट ऑफ सिंस, जो हमें रियलिटी नहीं देखने दे रहा। तो इसलिए मैं यही बार बार कहता हूँ कि अपनी गलतियाँ देखना ये हर एक के बस की बात नहीं। आपके घर में कोई मसला हो, चाहे आपका भाई मिस्टेक पे, आपकी बहन मिस्टेक पे, आपकी बेटी मिस्टेक पे है, आप साथ उसी का देंगे जो हक पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हज़रत फातिमा भी चोरी करेंगी तो मैं इनके भी हाथ काट दूँ। ये हर एक के बस की बात नहीं होती कि अपने अपनों के खिलाफ जाए, अपनों के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन ज़ाहिर है हिकमत के साथ। ये नहीं कि लड़ाई मोल ले ले बंदा, उन्हें भी प्यार से समझाए कि आप गलती पे, आपने गलत किया है, उसकी कोई गलती नहीं थी। यही हिदायत की निशानी है। तो इसलिए अपने दिल से फतवा लिया करें कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिस्मु मा हाका फी नफ्सी व तरद्ददा फी सदरी व इन अफ्ताका नासु व अफ्तौका।
इवन इफ द पीपल अप्रूव इट इन देयर जजमेंट्स अगेन एंड अगेन, चाहे लोग अप्रूव किए जाए नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, फिर भी अगर वो तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है। और आज आपके लिए हदीस इतनी एप्लीकेबल है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कल को वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहाँ फ्री मिक्स्ड गैदरिंग है, वो उसको गुनाह नहीं समझते, वो हैंड शेक भी करते हैं, हाई फाइव्स भी चल रहे होते हैं, कंधे में कंधा डाल के भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं भी पढ़ा हूँ, और उसको कुछ गुनाह समझा ही नहीं जा रहा होता। लड़कियाँ भूल गई हैं वो लड़कियाँ, लड़के भूल गए हैं वो लड़कियाँ, ये तमीज़ ख़त्म हो चुकी है कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, औरत की कोई इज्जत थी हमारे माशरे में। हमारे दौर में इतनी सेंस हमें होती थी, जब हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे होते थे ना, हम खिलखिला के हंस रहे होते थे, कोई ऐसी वैसी बात कर रहे होते थे, कोई लड़कों वाली बात कर रहे होते थे, जोक्स क्रिएट कर रहे होते थे, दूर से एक औरत चली आती थी, हम चुप कर जाते। ये इज्जत हमारे टाइम तक थी कि हम गाली नहीं देते थे कि नहीं यार अब वो आ गई। इतनी तमीज़ बाकी थी मेरे दौर तक। अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब सब कुछ है, स्लैंग भी चल रहा है, एफर्ट्स भी चल रहा है, अब तो ड्रग्स भी चल रही हैं, गालियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तमीज़ ख़त्म हो चुकी है, और उसका नतीजा आपके सामने है। वो सारे भुगत रहे हैं, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। तो इसलिए जब गुनाह ही ना लगे और गुनाह की तमीज़ ख़त्म हो जाए, लोग आपको कहेंगे इसमें क्या मसला है भाई, आप ऐसे ये बात करते रहते हैं जी इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लोग जितना मर्जी कहते रहें, जितने मर्जी फतवे देते रहें कि नहीं जी ये ठीक है, ये ठीक है, आपने लोगों की नहीं सुननी, आपने दिल के पास जाना है कि सही बताओ ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। हर बंदा इन देयर हार्ट बिलीव कि ये चीज़ गलत है। मैं आपको दलील से कह सकता हूँ, अगर आप किसी यूथ से पूछेंगे जो रिलेशनशिप में है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हराम रिलेशन में है, वल्लाही 1 आउट ऑफ 100 ही कहेंगे ठीक है। अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे, सबके सामने वो कहेंगे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रा अकेले में ले जाएं, आराम से पूछें, प्यार से पूछें, यार सही बताओ, सच बताओ ये ठीक है कि नहीं है, 99 आउट ऑफ 100 कहेंगे गलत। मैं आपको दलील से कह रहा हूँ, मुझे यूथ पे कॉन्फिडेंस है कि अभी तक उनमें वो चीज़ बाकी है कि वो इसको गलत समझते हैं। चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे टीवी सीरीज इसको जितना मर्जी आम कर दें, लेकिन गुनाह वो है जो दिल में खटके, बात खत्म हो गई। बस हमने